30 साल का मोहित जॉब देखने के लिए जब सोशल मीडिया कनेक्शन चेक कर रहा था तो उसकी नजर आशुतोष मेहरा की प्रोफाइल पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये तो वही आशुतोष है जो मुझे शिव मंदिर में मिला करता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था मगर ये तो फेल हो रहा था। तब तो बड़ा डिप्रेस हो गया था मगर आज बड़ा सक्सेसफुल करियर चल रहा है इसका। ये तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, फिर इसके रेस्टोरेंट की चेन कैसे हो गई। मोहित ने आशुतोष को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी जिसे आशुतोष ने एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल कुछ साल पहले जब मोहित यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उसमें सक्सेस पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने रोज पास के शिव मंदिर जाया करता था। उसे एक पुजारी ने कह दिया था कि अगर वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो एग्जाम में जरूर सफल होगा। मोहित ने नियम से जल चढ़ाया मगर फिर भी फेल हो गया। इसके बाद उसने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। वहीं उसकी आशुतोष से मुलाकात हुई थी। आशुतोष भी शिव का भक्त था। वो रोज सुबह मंदिर आता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और उनके आगे बैठकर शिव स्तोत्र पढ़ता था। लेकिन आशुतोष भी फेल हो गया था। वहीं दोनों में दोस्ती हुई। कुछ दिनों तक कनेक्ट रहा, फिर छूट गया था। संयोग से आशुतोष उन दिनों दिल्ली में रहता था। उसने मोहित को अपने रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। आशुतोष जब मोहित से मिला तो उसके माथे पर मंदिर का टीका लगा हुआ था। मोहित के आते ही आशुतोष ने उसे प्रसाद दिया। लो दोस्त, भोलेनाथ का प्रसाद, अभी सीधा मंदिर से ही आ रहा हूं। मोहित ने पूछा, अभी भी मंदिर जाते हो? आशुतोष ने बताया, हाँ क्यों नहीं, भोलेनाथ तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उनसे मिले बिना नहीं रहा जाता। क्या तुम नहीं जाते अब मंदिर? मोहित बोला, नहीं, शिवजी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। 4 अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, इंसान को अपने संघर्ष खुद ही झेलने पड़ते हैं। वैसे तुम तो काफी सक्सेसफुल हो, तुम पर बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते हैं, वो तो हम इंसान ही हैं जो उनकी कृपा को समझ नहीं पाते और शिकायत करते हैं। दरअसल भोलेनाथ से व्यापार नहीं किया जाता दोस्त, कि तुम हमारे काम करोगे तो हम तुम्हारी भक्ति करेंगे। इस एटीट्यूड से भोलेनाथ के पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने भी 4-5 साल फेलियर के देखे मगर मैंने भगवान शिव में आस्था नहीं छोड़ी। उन्हीं के चरित्र से मुझे कोई ना कोई ऐसी सीख मिलती रही जिसको अपनाकर मैं आगे बढ़ता गया और एक दिन सब संघर्षों को पार करके सफलता के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम उस पर विश्वास और कर्मठता से चलो, तुम्हारे काम अपने आप बनते जाएंगे। मोहित ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुलकर बताओ, ऐसा क्या सीखा तुमने भगवान शिव से? आशुतोष ने कहा, मैंने उनसे सीखा किसी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए हमारी अपनी तैयारी कैसी हो, हमारी मेंटल स्टेट कैसी हो। मैंने उनसे सीखा वो कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने नहीं देते, उनसे कैसे बचा जाए, जैसे नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटीज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, इंटरनेट का एडिक्शन वगैरह। मैंने उनसे सीखा जब परिस्थितियां हमारे हिसाब से ना चल रही हो तो कैसे खुद को शांत और पॉजिटिव रखा जाए और अपनी एनर्जी को सेव किया जाए। कुछ बेहतर करने के लिए महादेव ने मुझे यह भी सिखाया कि फेलियर से पैदा हुई गुस्से और इरिटेशन को कैसे कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदला जाए और उसे यूज किया जाए। भगवान शिव ने ही मुझे सिखाया कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो तो भी हम कैसे खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ते जाएं। साथ ही ये भी कि सक्सेस मिलने पर उसे संभाला कैसे जाए, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी तो बहुत लोग चढ़ जाते हैं लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते और वापस नीचे गिर जाते हैं। और तुम्हें पता है, भगवान शिव दुनिया के बेस्ट रिलेशनशिप गुरु हैं। उन्होंने मुझे अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल रिलेशंस को संभालना भी सिखाया, जिस वजह से आज मैं लाइफ के हर पहलू पर सक्सेसफुल हूं। मोहित ने आशुतोष की ये बातें सुनकर कहा, यार तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं भगवान शिव के मंदिर तो गया लेकिन वहां से कुछ सीख नहीं पाया, मगर अब मुझे वो सब सीखना है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? आशुतोष ने कहा, बिल्कुल करूंगा। ऐसा करना, कल सुबह वहीं आ जाना, उसी पुराने शिव मंदिर में जहां से शिव की भक्ति शुरू की थी। वहीं से शिव ज्ञान लेने की शुरुआत भी करना। और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला महादेव शिव की टीचिंग्स को सीखने का, जो उनके रूप, स्वरूप और कथाओं में बसी हुई है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।
आगे हम जानेंगे कैसे बने महादेव गंगाधर, क्या है गंगाधर होने का अर्थ और क्या सीख मिल रही है हमें भगवान शिव के स्वरूप से। अगले दिन सुबह आशुतोष और मोहित दोनों उसी शिव मंदिर में आए हुए थे जहां उनकी जीवन के संघर्ष के समय दोस्ती हुई थी। दोनों महादेव की प्रतिमा के आगे बैठे हुए थे। आशुतोष ने मोहित से कहा, महादेव को ध्यान से देखो दोस्त, महादेव की ये छवि ही अपने आप में हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाती है जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो जीवन बहुत आसान हो जाए। मोहित बोला, मगर आशुतोष मुझे तो कोई ऐसी टीचिंग नजर नहीं आ रही, बस महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें महादेव की प्रतिमा में क्या क्या दिखाई देता है। मोहित ने कहा, महादेव के मुख पर बड़ी मोहक मुस्कान है, माथे पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, दोनों नेत्रों के बीच में तीसरा नेत्र है, गले में सांपों की माला है, शरीर पर भस्म है और शांत होकर समाधि में बैठे हुए हैं। आशुतोष बोला, ठीक है, तो पहले हम शिव के गंगाधर स्वरूप को समझेंगे कि शिव जी ने मां गंगा को अपनी जटा में क्यों धारण किया और अपने स्वरूप के जरिए हमें क्या सिखाने की कोशिश की। इसके पीछे पुराणों में एक कहानी है, पहले तुम्हें वो सुनाता हूं, फिर हम इसमें छिपी टीचिंग्स पर आगे बात करेंगे। मोहित ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ सुनाओ, मुझे जानना है, मां गंगा शिव जी की जटाओं में क्यों विराजित हैं। आशुतोष ने बताना शुरू किया, भगवान राम के एक महान पूर्वज थे, महाराज सगर। उनके पुत्र महर्षि कपिल के श्राप के कारण मर गए थे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। मुक्ति की एक ही शर्त थी कि जब देवलोक से मां गंगा धरती पर अवतरित होंगी और उनके जल से उन मरे हुए पुत्रों का तर्पण होगा, तभी हजारों वर्षों से मुक्ति की प्यास में भटक रही उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। इन्हीं राजा सगर के आगे की पीढ़ी में हुए भगीरथ, जो एक सच्चे नेक धर्मात्मा राजा थे, उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति की भी बड़ी चिंता थी। इसलिए उन्होंने अपने गुरु के कहने पर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजा भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जिस मनोकामना के लिए तुमने तपस्या की है उसे कहो, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा भागीरथ बोले, ब्रह्मदेव, मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मैं स्वर्गलोक की देव नदी मां गंगा को धरती पर लाना चाहता हूं। गंगा के पवित्र जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। आप कृपा करके मुझे मां गंगा के धरती पर अवतरित होने का वरदान दें। ब्रह्मदेव बोले, राजा भागीरथ, मैं तुम्हें वरदान तो दे सकता हूं, लेकिन इससे पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगी। देव नदी गंगा का वेग और गति सहन करने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। ऐसा होने पर पृथ्वी संभल नहीं पाएगी और गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। भगीरथ ने फिर से प्रार्थना की, तो फिर ब्रह्मदेव, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो सके। ब्रह्मदेव बोले, इसका एक ही उपाय है, पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति हो जो देव नदी गंगा के वेग और गति को बांध सके और फिर उसे नियंत्रित कर पृथ्वी पर बहने दे। राजा भागीरथ ने पूछा, ऐसी शक्ति कौन है ब्रह्मदेव, मुझे बताइए, मैं उनकी तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, गंगा की धारा को बांधने और नियंत्रण में रखने की शक्ति तो केवल महादेव शिव में है। इसीलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो गंगा के अवतरण के समय गंगा को धारण कर नियंत्रित रखें। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या शुरू की और उन्हें प्रसन्न कर दिया। शिव जी राजा भगीरथ के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भगीरथ, मैं गंगा अवतरण के समय तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा पर मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़ी, जहां पर शिव जी ने उन्हें पहले अपनी जटाओं में धारण किया, फिर उन्हें 7 धाराओं में बांटा और उनमें से एक धारा पृथ्वी पर बहा दी। वो एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और गंगा सागर तक गई। गंगा सागर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों का गंगा जल से तर्पण किया, जिससे उनका उद्धार हुआ। बस तभी से मां गंगा शिव जी की जटाओं में बंधी हुई रहती हैं, जिनको नियंत्रित करके शिव जी उनकी एक धारा को धरती पर छोड़ रहे हैं, जो सबका भला कर रही हैं। मोहित ये सुनकर बोला, राजा भगीरथ और शिव जी की ये कथा तो वाकई बहुत अच्छी है,
मगर अब इससे सीखने को हमें क्या मिलता है, ये बताओ। आशुतोष कहता है, इस शिव कथा में राजा भगीरथ सिंबल है दृढ़ शक्ति और मेहनत का, यानी डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूस एक्शन का। राजा भगीरथ हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही मुश्किल हो, लेकिन अगर इन दोनों क्वालिटी के साथ उसका पीछा किया जाए तो वो जरूर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए गंगा को संभालने की शक्ति भी चाहिए, और अगर हमारे अंदर गंगा को संभालने की शक्ति आ गई तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। यही सिखा रहे हैं हमें शिव जी अपने मस्तक पर गंगा को धारण कर। अब समझने वाली बात यह है कि शिव जी की जटाओं में बंधी गंगा मां किसका सिंबल है। दरअसल ये सिंबल है उस नदी का जो हमारे दिमाग में लगातार बहती है, जिसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नियंत्रण में नहीं रही तो हमारे जीवन में प्रलय आ सकती है। जानते हो कौन सी है ये नदी? ये है हमारे मन में चलने वाले बेलगाम विचारों की नदी, जिनको अगर कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, चिंता, ये सब और कुछ नहीं बल्कि हमारे बेलगाम थॉट्स के ही रिजल्ट होते हैं। तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं या कोई जरूरी काम करते हैं तो कितने सारे अलग अलग तरह के विचार चलते हैं, जैसे पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ फायदा भी होगा, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो, इतनी सारी प्रॉब्लम रहती हैं। फिर फ्यूचर की कल्पनाएं भी होती हैं, जैसे जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या ये शहर छूटेगा, कहां पोस्टिंग होगी, कहां जॉब मिलेगी, घर वाले क्या कहेंगे, वो फलां रिश्तेदार उसका क्या रिएक्शन होगा, मेरे दोस्त की तो इतनी तैयारी हो गई मगर मेरी तो शुरू भी नहीं हुई, वगैरह वगैरह। अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा जब हम किसी जरूरी काम को करने के लिए बैठते हैं तो ज्यादातर हमारी ऐसी रैंडम थिंकिंग चलती ही रहती है। कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर की कल्पनाओं में उड़ने लगते हैं, और कुछ नहीं तो कभी हाथ में मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया ऐप ही देखने लगते हैं। तो शिव जी हमें सिखाते हैं इन सब फालतू के विचारों को कंट्रोल में रखकर सिर्फ उन्हीं विचारों को आगे बहने दिया जाए जो काम के हैं, यानी थॉट ऑफ एक्शन। जैसे इस समय मुझे क्या करना है और कैसे करना है, दैट्स इट। बाकी सारे किंतु परंतु, इफ एंड बट छोड़ देने हैं। जब हमारे अंदर अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी, फालतू के विचारों को रोकने की और काम के विचारों को जनरेट करने की हैबिट पड़ जाएगी, तो हमारा हर भागीरथ प्रयास सफल होगा। यही सीख दे रहे हैं हमें शिव जी अपने शीश पर गंगा धारण कर। आशुतोष से ये सुनकर मोहित बोला, यार ये तो आज तूने बड़े पते की बात कही। मेरे साथ तो यही होता है, जब भी कोई जरूरी काम करता हूं तो ज्यादातर टाइम नेगेटिव थिंकिंग ही चलती रहती है। आशुतोष कहता है, आई नो यार, ये खाली तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैं भी तो ऐसा ही था, मगर फिर मैंने अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीखा। जैसे ही कोई नेगेटिव या गलत थॉट आया उसको वहीं पकड़कर रोका और उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस किया। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। हमारा मन भी उतना ही तेज, एक्टिव और बेलगाम है जितनी एक तूफानी नदी हो सकती है, इसीलिए उसे बांध कर रखना जरूरी है। मोहित बोला, सही कह रहे हो आशुतोष। अच्छा एक बात बताओ कि शिव जी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी कहानी है? आशुतोष बोला, हाँ कहानी भी है और उसमें छुपी हुई एक टीचिंग भी। अब वही बताता हूं तुम्हें। मोहित की तरह अगर आप भी जानना चाहते हैं शिव जी ने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया हुआ है और इससे हमें वो क्या सीख दे रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे हम जानेंगे कैसे बने महादेव नीलकंठ, क्यों धारण किया उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा और बने चंद्रचूड़। महादेव शिव के ये दोनों स्वरूप हमें ऐसी क्या शिक्षा देते हैं जिनको अपनाकर हम संघर्षों का रास्ता आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शिव जी के बहुत से रूप हैं, जिनमें से दो हैं नीलकंठ और चंद्रचूड़। कैसे बने शिव जी नीलकंठ और क्यों उन्हें कहा जाता है चंद्रचूड़, साथ ही कौन सी शिक्षा छुपी है उनके इन स्वरूपों के पीछे, यही आशुतोष अब मोहित को बताने जा रहा था। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर क्रोधित हो गए। तब उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे डाला कि जल्दी ही उनकी और सभी देवताओं की सारी शक्तियां, सारा वैभव खत्म हो जाएगा। तब सभी देवता घबरा गए और देवराज इंद्र के साथ इकट्ठे होकर विष्णु भगवान से सहायता लेने पहुंचे।
वे सभी उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हम देवताओं की रक्षा कीजिए प्रभु। अगर हमारी शक्तियां समाप्त हो गईं तो इस संसार में जीवन नहीं बचेगा। वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वर्षा सभी समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, देखो देवराज, श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्तियां तो कम होंगी, लेकिन शक्तियों को बढ़ाने का भी उपाय है। अगर सभी देवता क्षीर सागर को मत लें तो उसमें से बहुत सी दुर्लभ शक्तियों के साथ अमृत कलश भी बाहर निकलेगा। उसे पीने से सभी देवता अमर हो जाएंगे और उनकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये काम अकेला करना संभव नहीं है। इस काम में आपको दानवों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। उनके कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मतनी बनाई गई। वासुकी नाग की मतने के लिए रस्सी बनाई गई। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव, और इस तरह समुद्र मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन से 14 बेशकीमती शक्तियां बाहर आईं, जैसे कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला और बीमारियों को दूर करने वाला कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष, धन्वंतरी भगवान, माता लक्ष्मी और सबसे बाद में निकला अमृत कलश। लेकिन समुद्र मंथन में जो चीज सबसे पहले निकली थी वो थी हलाहल विष। कहते हैं ये इतना खतरनाक जहर था कि अगर इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ जाती तो सारी वनस्पतियां, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते। अब समस्या ये थी कि इस विष को कहां रखा जाए। ना उसे देवता अपने पास रखने को तैयार थे और ना दानव। तब भगवान शिव वहां आए और बोले, इस विष में संसार के जीवन को समाप्त करने की शक्ति है, इसलिए इसे मैं ग्रहण करूंगा ताकि यह प्रकृति सुरक्षित रहे। तब भगवान विष्णु घबराकर बोले, मगर महादेव, इस विष का प्रभाव बहुत भयंकर है, आप इसे कैसे संभालेंगे? भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराकर विष का प्याला उठाया और उसे पी लिया। महादेव ने उस विष को अपने कंठ यानी गले में रोक लिया। ना उसको पिया और ना ही बाहर निकाला, उसे गले में ही सुरक्षित रख लिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव नीलकंठ कहलाए। विष पान के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा था। तब चंद्रमा ने उनसे कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे में शीतलता देने की शक्ति है, इसीलिए आप मुझे अपने माथे पर धारण कर लीजिए। इससे आपके ऊपर पड़ने वाला विष का प्रभाव और ताप कम हो जाएगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की बात मान ली और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद नीलकंठ बने शिव जी पहाड़ों में चले गए और खुद को शीतल करने के लिए समाधि में बैठ गए। ये सुनकर मोहित बोला, भगवान शिव विष को पीने की वजह से नीलकंठ कहलाए, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन इसके पीछे कौन सी टीचिंग छुपी है, ये तुम ही बताओ दोस्त, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। आशुतोष कहना शुरू करता है, भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के पीछे की टीचिंग को समझने में मुझे मेरी मां ने मदद की। दरअसल जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार फेल हो रहा था तो मुझे आस पड़ोस, रिश्तेदारों और बहुत से ऐसे लोगों के भी ताने सुनने पड़ रहे थे जिनसे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। कोई मेरा मजाक उड़ाता तो कोई मुझे लूजर कहकर नीचा दिखाता। कोई कहता हम तो पहले ही जानते थे, इससे नहीं होगा। मन करता था सबको पलटकर जवाब दूं, मगर कह नहीं पाता था। मैं अंदर ही अंदर दुख और गुस्से से उबल रहा था और डरता था कि कहीं एक दिन फट ना पड़ूं। तब मां ने मुझे समझाया कि विष तो महादेव को भी पीना पड़ा था, लेकिन उनसे ये सीखो कि ऐसी बातों का यानी नेगेटिविटी का जहर पिया कैसे जाता है। ना उसे अपने दिमाग पर हावी होने देना है और ना ही अपने दिल पर लेना है और ना ही बाहर उगलना है, यानी उसे गुस्से के रूप में किसी पर निकालना भी नहीं है। अगर सीधा सीधा कहूं तो दूसरों की जहर भरी बातों को, तानों को इस तरह से सुन लेना है कि वो हम पर असर ना करें। वो ना तो हमारा दिमाग खराब कर पाए और ना ही दिल दुखा पाए। हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उन लोगों को जुबान से जवाब ना दें, बल्कि अपने काम से जवाब दें। और जवाब देने की जरूरत भी क्या है, हम उन लोगों को इतनी वैल्यू ही क्यों दें। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, किसी दूसरे की बातों से परेशान हुए बिना। मोहित बोला, यार ऐसा कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल। ताने तो आजकल मैं भी खूब सुनता हूं, बहुत बुरा लगता है। तो अब ये बताओ, कोई अगर हमें कुछ बुरा कहे तो करना क्या है?
आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा, महादेव की तरह शीश पर चंद्रमा धारण करना है, चंद्रचूड़ बन जाना है। देखो, महादेव के सिर पर जो चंद्रमा है ना, ये प्रतीक है शांति का, सौम्यता का, यानी कि कूल एटीट्यूड का। जब कोई हमारा मजाक बनाए, हमें नीचा दिखाए, हमें ताना दे, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमने उसकी बातों का खुद पर असर होने दिया तो ये हमारे अंदर गुस्सा, नफरत और निराशा भरेगा, जो हमें अंदर ही अंदर जलाएगा। इससे बेहतर है कि उस समय हम अपने दिमाग को शांत और शीतल रखें और महादेव का ध्यान करें। इसके लिए कुछ तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काउंटिंग, डीप ब्रीदिंग, या फिर खुद को कुछ ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं जिनको बोलने से हमें अच्छा लगता है। जैसे जब कोई मुझसे जहरीली बात किया करता था तो मैं अंदर ही अंदर बोला करता था, ये बेचारा और कर ही कह सकता है, जिसमें जैसी बुद्धि होगी वो वैसी ही बात करेगा, मगर मेरी बुद्धि सही है इसलिए मैं सही बात करूंगा, शिव जी इसे सद्बुद्धि दें। ऐसा बोलते ही मेरे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती थी और मैं मूव ऑन कर जाता था। एक बात हमेशा याद रखना मोहित, ऐसा करके हम किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, हम खुद को ही संभाल रहे हैं, अपना ही भला कर रहे हैं। इसीलिए झगड़ा करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। खुद को संभालना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते जाना है, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज मोहित को बहुत कुछ ऐसा समझने को मिल रहा था जिसकी उसे वाकई बहुत जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त वो अपने कैरियर में जीरो पर पहुंच चुका था। अभी जीरो से वापस कैसे जर्नी शुरू की जाए, यही जानना चाहता था वो। और आशुतोष भी जो अगली शिव कथा सुना रहा था वो ऐसी ही स्थिति से जुड़ी हुई थी। आगे हम सुनेंगे कैसे बना महादेव का त्रिदेव स्वरूप, क्या है इसका अर्थ, क्या करें जब लगने लगे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की वो कौन सी कथा है जो हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। मोहित जब आखिरी बार आशुतोष से मिला था तो वो अपनी असफलता से बड़ा टूटा हुआ था, लेकिन आज जो आशुतोष सामने खड़ा था वो तो बिल्कुल ही अलग था। आत्मविश्वास से भरा, खुश मिजाज और सफल इंसान। मोहित यही जानना चाहता था कि आखिर आशुतोष की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जिसने उसे फेलियर के गड्ढे से निकालकर सक्सेस की राह पर आगे बढ़ाया। यही सवाल उसने आशुतोष से किया। आशुतोष पुराने दिनों को याद करते हुए बोला, बहुत डर और अंधेरे से भरे दिन थे मेरे। यूपीएससी के चारों अटेम्प्ट्स गंवा चुका था, कोई बैकअप प्लान नहीं था, समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करना होगा। लगने लगा था अब मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, मैं खत्म हो चुका हूं। तब मैं इसी मंदिर आया था और शिव जी के आगे बैठा हुआ उनसे प्रार्थना कर रहा था कि कुछ तो राह दिखाओ। तभी मुझे वहां एक बुक स्टॉल पर एक किताब मिली जिसमें शिव जी की एक ऐसी कथा थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, और उसी कहानी ने मेरे लिए आगे बढ़ने का दरवाजा खोल दिया। पहले तुम्हें वो कथा सुनाता हूं, फिर बताऊंगा मैंने उससे क्या सीखा। मोहित बोला, हाँ बिल्कुल, मैं भी सुनना चाहता हूं वो कथा। आशुतोष ने बताना शुरू किया, ये तो तुम जानते ही होगे कि सृष्टि की रचना करने के लिए और उसको एक सिस्टम से चलाने के लिए अनादि अनंत सदाशिव ने खुद के 3 रूप बना लिए, यानी एक महाशक्ति ने खुद से 3 अलग अलग शक्तियां खड़ी की। इनमें पहली थी निर्माण शक्ति यानी क्रिएटर, जिसे ब्रह्मा कहा गया। दूसरी थी पालन और संरक्षण करने वाली शक्ति यानी पावर ऑफ प्रिजर्वेशन, इस शक्ति को भगवान विष्णु कहा गया। और तीसरी थी संहारक शक्ति जो महेश थे, जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा गया। तीनों शक्तियों के अलग अलग काम थे। ब्रह्मा जी का काम था सृष्टि की उत्पत्ति करना, भगवान विष्णु का काम था उत्पत्ति हुई सृष्टि को आगे बढ़ाना, उसका संरक्षण और उसका पालन पोषण करना, और तीसरी शक्ति महेश का काम था सृष्टि में जरूरत पड़ने पर चीजों को नष्ट करना, और अंत में महाप्रलय लाकर सृष्टि को समाप्त कर वापस सदाशिव में विलीन कर देना। एक बार की बात है, महेश देव ने ब्रह्मा जी से पूछा, एक बात बताइए ब्रह्मदेव, मैं सृष्टि की विनाशक शक्ति हूँ, मेरे पास इस सृष्टि की किसी भी चीज का विनाश करने की क्षमता है, तो क्या मैं आपका और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव बोले, महेश देव, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी रचनात्मक और निर्माण शक्ति समाप्त हो सकती है। क्या सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मुझ ब्रह्मा का विनाश संभव है? और यही बात विष्णु जी ने भी कही, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि क्या महेश देव उनका भी संहार कर सकते हैं। दोनों के बार बार प्रार्थना करने पर महेश देव ने ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी संहारक शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिस कारण देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए।
अब उनकी जगह राख का ढेर पड़ा हुआ था। ये देखकर महेश देव घबरा गए और राख के ढेर के पास बैठकर पछताने लगे। हे शिव जी, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। सृष्टि को जीवन देने वाली शक्ति को ही समाप्त कर दिया। अब सृष्टि का विकास कैसे होगा? मैंने तो जीवन दाता को ही समाप्त कर दिया। तभी उस राख में से ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए और बोले, महेश देव, आप इतने दुखी मत होइए। मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा सिर्फ स्वरूप बदला है। मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। मैं तो अभी भी जीवित हूं, इस राख के रूप में। आपकी संहारक शक्ति ने मुझे राख में बदल दिया, मगर मुझे समाप्त नहीं किया। महेश देव ने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव बोले, आपकी शक्ति से मेरा पुराना स्वरूप भस्म हुआ, मगर उस रूप से राख की रचना हो गई। यानी आपकी शक्ति ने मुझे परिवर्तित किया, मगर समाप्त नहीं। आगे इस राख से कुछ और रचना होगी, और जहां रचना होती है, विकास होता है, वहां मैं उपस्थित होता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी शक्ति से भी मेरी शक्ति समाप्त नहीं होगी। आप जिसे मिटाएंगे, मैं उस मिटे हुए अवशेष से फिर कुछ नया निर्माण कर लूंगा और ये सृष्टि चलती रहेगी। ब्रह्मा जी और महेश देव की बात सुनकर श्री विष्णु जी बोले, हे महेश, मैं संसार का पालन करता हूं। मैं भी आपकी संहारक शक्ति का अनुभव करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या मैं संहार से स्वयं की रक्षा कर पाऊंगा या नहीं। विष्णु जी के कहने पर महेश देव ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया और वो भी राख के ढेर में बदल गए। मगर उस राख से अब भी विष्णु जी की आवाज आ रही थी, मैं अभी भी इस राख में उपस्थित हूं देव महेश। मेरा अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ। आप अपनी शक्ति का प्रयोग इस राख पर करते रहिए। तब तक मत रुकिए जब तक कि इस राख का आखिरी कण भी समाप्त न हो जाए। महेश देव ने अपनी संहारक शक्ति और ज्यादा बढ़ा दी, जिससे राख भी समाप्त होनी शुरू हो गई और अंत में वहां पर सिर्फ एक परमाणु का सबसे छोटा अंश बचा। महेश देव ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस अंश को समाप्त नहीं कर पाए और भगवान विष्णु उसी अंश से वापस प्रकट हो गए। इसके बाद महेश देव ने स्वीकार कर लिया कि भले ही वो संहारक हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। उनकी संहारक शक्ति सिर्फ सृष्टि के किसी भी हिस्से के रूप या अवस्था को बदल सकती है, किंतु उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन तभी महेश देव को एक विचार आया, माना मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपना विनाश कर लूं तो क्या होगा? अगर मेरी संहारक शक्ति ही नहीं बचेगी तो जो एक बार बन गया, ना तो उसका विनाश होगा और ना ही उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। फिर किसी नई की रचना कैसे होगी? और अगर रचना ही नहीं रहेगी तो उसका पालन कैसे होगा? इस तरह विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों समाप्त हो जाएंगे। ऐसा सोचकर महेश देव ने खुद को ही जलाकर राख में बदल दिया और ऐसा होते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए। बहुत समय तक सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश की राख के सिवा कुछ नहीं था और कुछ समय बाद उस राख के ढेर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूं। जब यहां राख की रचना हुई तो मेरी भी रचना हुई। जहां रचना होती है वहां मैं होता हूं। इसके बाद विष्णु जी की शक्ति पैदा हुई, क्योंकि जब किसी चीज की रचना होती है तो उसका संरक्षण भी होता है। फिर वहां पर महेश की रचना हो गई, क्योंकि अगर कोई चीज अस्तित्व में आती है तो उसका अवस्था परिवर्तन भी होना है। ये एक ऐसा क्रम है जो चलता ही रहता है। कथा के अनुसार उस राख को भगवान शिव ने इस घटना की याद में अपने शरीर से मल लिया और वही शिव भस्म कहलाई। इसी भस्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के तत्व और शक्ति हैं और यही भगवान शिव का त्रिदेव रूप है। ये सुनकर मोहित बोला, सच में आशुतोष, ये शिव कथा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। कथा तो बहुत अच्छी थी, मगर इस कथा से तुम्हें ऐसी क्या बात सीखने को मिली जिसने तुम्हारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला दिया? आशुतोष बोला, इस शिव कथा से मुझे समझ आया कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। आज संघर्ष चल रहे हैं तो कल जीवन सहज भी होगा। आज फेलियर है तो कल सक्सेस भी होगी। हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। बाहरी परिस्थितियों से बर्फ पानी बन सकती है, पानी भाप बन सकता है, भाप बादल बन सकती है और बादल वापस पानी या बर्फ बन जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही कुछ भी हो जाए, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। सब कुछ खोकर अगर हम मिट्टी भी हो गए तो इस मिट्टी से भी वापस जीवन पनपेगा, भले ही किसी पौधे की शक्ल में ही सही। बस ये समझ आते ही मेरी सारी निराशा, सारे दुख दूर हो गए। फेल होने पर मेरे मन का वो विचार कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से चला गया।
मुझे क्लियरिटी मिल गई कि ये फेलियर एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है, या कहें स्टार्टिंग पॉइंट है, एक नई जर्नी का, एक नई शुरुआत का, जिसको मैं वापस नए सिरे से शुरू करूंगा। वैसे भी कहते हैं ना, हम सभी परम शिव का ही अंश हैं। हमारे अंदर भी उनकी रचनात्मक, संहारक और जीवन की शक्ति है। बस उसी दिन मैंने अपनी सारी निराशाओं का संहार कर दिया और एक नई आशा को अपने अंदर जन्म दिया। मैंने ठान लिया कि जो गुजर गया उसे पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करूंगा और भगवान शिव के आशीर्वाद से जरूर सफल होऊंगा। और जानते हो मैंने नई शुरुआत कहां से की? मोहित ने कहा, नहीं दोस्त, मगर जानना जरूर चाहता हूं। समझ लो, मैंने भी रात के ढेर से शुरुआत की, बिल्कुल जीरो से। अपने एक दोस्त के साथ चाय और स्नैक्स का छोटा सा रोड साइड स्टॉल खोला। छोले कुलचे का ठेला था वो। मोहित ने चौंक कर कहा, क्या सच में? यकीन नहीं होता कि एक लड़का जो आईएएस बनने के सपने देख रहा था एक रोड साइड स्नैक्स स्टॉल खोलेगा। आशुतोष बोला, लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था, बहुत ताने सुनने को मिल रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर मैं चंद्रचूड़ और नीलकंठ बना अपने दिमाग को शांत रखकर बस यही सोच रहा था कि मेरे अंदर ब्रह्मा जी की रचनात्मक शक्ति है। अब मुझे उसे पूरी तरह से यूज करके एक छोटे से काम में भी कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं कि देखो मेरा भक्त कितना हिम्मत वाला है। बस हम दोनों दोस्त पूरे उत्साह और खुशी से कुछ न कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज यूज करते, लोगों को लुभाने के, अपनी तरफ खींचने के, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत जल्द हमारा रोड साइड ठेला एक छोटी सी पक्की दुकान में बदल गया और उसका अच्छा खासा नाम हो गया। बस यही था वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसने आज मुझे रेस्टोरेंट की चेन तक पहुंचा दिया। अब मैं लाइफ के अप एंड डाउन से घबराता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी मुश्किल कुछ समय के लिए मेरा टाइम तो बदल सकती है, लेकिन मुझे समाप्त नहीं कर सकती। और मुझ में भी इतनी शक्ति है कि मैं किसी भी मुश्किल को आसानी में बदल सकता हूं। मान गए दोस्त तुम्हें और तुम्हारी भक्ति को? आशुतोष भी मुस्कुराकर कहने लगा, ये तो शिव जी की कृपा है, जो उनके चरित्र की शिक्षाओं के साथ को ले ले उसका जीवन सफल ही सफल है। तुम्हें शिव जी की एक और बहुत अच्छी कथा सुनाता हूं, जिसे सुनना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो किसी लक्ष्य पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ शुरू हुई एक नई शिव कथा जो मोहित को एक बड़े काम की सीख देने वाली थी, क्योंकि वही तो था उसका वीक पॉइंट। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या थी वो सीख, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम जानेंगे महादेव के 3 नेत्रों का क्या रहस्य है, क्या शिक्षा देता है हमें महादेव का तीसरा नेत्र, महादेव की समाधि अवस्था हमें क्या सिखाती है, क्या करें जब हमें गुस्सा आए और हम उसे कंट्रोल न कर पाए। आशुतोष अब मोहित को शिवजी के जिस पहलू को समझाने जा रहा था वो थी उनकी समाधि। आशुतोष ने मंदिर में लगी शिवजी की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, शिवजी की उस तस्वीर को देखो मोहित, तुम्हें क्या नजर आता है? मोहित ने कहा, यही कि शिवजी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा, पहली बात तो शिवजी आंखें बंद किए हुए नहीं बैठे हैं, शिवजी की 2 आंखें जरूर बंद हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुला है, जो ज्ञान का, प्रज्ञा का, या कहें समझ का नेत्र है। इसे थर्ड आई कहते हैं। ये हम सबके पास होती है। अपनी आंखों से हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये तीसरा नेत्र हमें वो दिखाता है जो सच है। शिवजी की ये आंख हमेशा खुली दिखाई जाती है, क्योंकि वो इसी नेत्र से संसार को देखते हैं। मोहित ने हैरानी से पूछा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपनी आंखों से वही तो देखते हैं जो सामने है, इसमें चाहने या ना चाहने की क्या बात है? आशुतोष ने बताया, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। दरअसल हम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम से देखते हैं। जैसे हमारे देश में सुंदरता की एक परिभाषा गढ़ दी गई है, इतनी लंबाई, ऐसा रंग, ऐसे नाक नक्श का इंसान सुंदर है। अब जो हमारी इस परिभाषा से मैच नहीं करेगा वो हमें सुंदर नजर नहीं आएगा, जबकि ज्ञान के नेत्र से देखने पर पता चलेगा कि शिव के संसार में सब कुछ सुंदर है। हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा, किसी में कमियां नजर आती हैं, किसी में अच्छाइयां। हमें एक इंसान इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि हम मानते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है। हो सकता है वो अच्छा हो, मगर हम उसके बारे में बुरा सोचते हो। सोशल मीडिया पर ही देखो, हर बात को लेकर कितनी बहस छिड़ जाती है। किसी को एक पक्ष अच्छा दिखाई देता है तो किसी को दूसरा। दोनों खुद को सही मानते हैं। इस चक्कर में असली सत्य तो कहीं पीछे ही छूट जाता है, जिसे हम देख ही नहीं पाते।
हमारी आंखें हमारी पसंद नापसंद के हिसाब से देखती हैं, जबकि ज्ञान की आंख हमेशा सत्य को देखती है, बिना किसी पूर्वाग्रह या बिलीफ के। शिव जी का तीसरा नेत्र हमें समझाता है कि दुनिया को पुरानी धारणाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि ज्ञान की नजर से देखो, ताकि हम सत्य को देख और समझ पाएं। तो ये रही शिव जी के नेत्रों की बात। अब जैसा तुमने कहा, शिव जी बैठे हुए हैं, दरअसल वो उनका समाधि का स्वरूप है। शिव पुराण में एक ऐसी कथा है जिसने मेरे सामने शिव जी की समाधि का एक ऐसा रहस्य खोला जिसे जानकर और जीवन में उतार कर मुझे बहुत फायदा हुआ। सच कहूं तो मेरी सक्सेस में इस टीचिंग का बहुत बड़ा हाथ है। मोहित बोला, अच्छा फिर तो जल्दी वो शिव कथा सुनाओ दोस्त। आशुतोष ने कथा सुनाना शुरू किया। ये बात तब की है जब भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती को पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ करा रहे हैं, लेकिन कैलाश में महादेव के पास कोई निमंत्रण नहीं आया था। फिर भी माता सती इस आयोजन में जाना चाहती थी। शिव जी ने उन्हें समझाया कि किसी भी समारोह में बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, क्योंकि बिन बुलाए जाने से सम्मान नहीं मिलता। मगर माता सती नहीं मानी और कहने लगी, वो मेरा मायका है स्वामी, वो मेरा अपना परिवार, अपना घर है। शायद पिताजी किसी कारणवश निमंत्रण देना भूल गए होंगे, इसलिए मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। मगर शिव जी को यह बात ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने माता सती को समझाया, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें अपने निर्णय लेने का अधिकार है, वो तुम्हारा मायका है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और देवी सती अपनी कुछ सखियों और शिवजी के गणों के साथ प्रजापति दक्ष के घर चली गईं। भगवान शिव जानते थे कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया था, क्योंकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव से ईर्ष्या करते थे। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि का राजा बनाया था, जिस कारण घमंड में आकर वे खुद को भगवान शिव से भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। फिर वही हुआ जैसा महादेव सोचते थे। माता सती को वहां जाकर पता चला कि उनके पिता दक्ष महादेव शिव का अपमान कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं के लिए यज्ञ में स्थान रखा, लेकिन महादेव के लिए नहीं। ये देखकर माता सती को बहुत गुस्सा आया और वो भूल गईं कि उनके सामने उनके पिता खड़े हैं। वो क्रोध में बोली, प्रजापति, अपने पद के अहंकार में तुम इतने अंधे हो चले हो कि तुम महादेव शिव का अपमान कर बैठे। वो शिव जो इस सृष्टि के स्वामी ही नहीं बल्कि इसके मूल हैं। अपनी मर्यादा मत भूलो। दक्ष भी अहंकार में बोले, सती, एक शमशानवासी की पत्नी होकर तुम सृष्टि के राजा से इस तरह से बात कर रही हो। जाने क्या जादू कर दिया है तुम पर उस अघोरी ने, जो अपने पिता का मान सम्मान भी भूल गई और उसके लिए लड़ रही हो, जिसके तन पर ढंग से वस्त्र भी नहीं। अब तो माता सती के क्रोध की सीमा न रही, साथ ही उन्हें इस यज्ञ में आने का पश्चाताप भी हो रहा था। वो दुखी होकर सोचने लगी, हे महादेव शिव, आपकी बात टालकर मैंने जो यहां आने का पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगी? और उससे बड़ा पाप तो ऐसे शिव द्रोही की बेटी होने का हुआ है। मुझसे इसका प्रायश्चित तो इस शरीर का त्याग करके ही होगा, मगर जाते जाते मैं शिव द्रोही को सजा भी दूंगी। हे प्रजापति दक्ष, तेरा यह महायज्ञ कभी सफल नहीं होगा और अब तेरा सर्वनाश होगा। ऐसा कहते हुए माता सती हर हर महादेव कहती हुई यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और उस यज्ञ को भंग कर दिया। ऐसा होते ही यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व महादेव के डर से थरथर कांपने लगे। जब ये खबर शिवजी तक पहुंची तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि में अपने क्रोध से हाहाकार मचा दिया। उन्होंने माता सती की भस्म देह को हाथों में उठाकर पूरे त्रिलोक में तांडव किया। भगवान विष्णु और देवताओं ने देखा कि अगर महादेव शिव का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान महादेव से शांत होने की प्रार्थना की और तब महादेव शांत होने के लिए एक लंबी समाधि में जाकर बैठ गए। शिव जी के समाधि में जाने के बाद वापस सृष्टि में शांति छा गई। इतनी कथा कहकर आशुतोष रुक गया। मोहित इंतजार कर रहा था कि शायद अभी आशुतोष कथा को पूरा करेगा, मगर उसने मोहित से पूछा, ये कथा अभी इससे आगे भी है, लेकिन अब तक की कथा में क्या तुम्हें कुछ ऐसी सीख मिली जिसको याद रखना चाहिए और लाइफ में अप्लाई करना चाहिए? हाँ, 2 बातें मुझे समझ आईं। पहली ये कि हमें कोई बड़ी पोस्ट या अथॉरिटी मिलने के बाद प्रजापति दक्ष जैसी गलती नहीं करनी चाहिए।
अपने पद का, अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो भी मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। अगर वो दे सकता है तो वापस भी ले सकता है। हाँ, ये तो सही बात है। और दूसरी बात क्या समझ आई? दूसरी बात माता सती की गलती से समझ आई कि जहां सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, भले ही उनसे हमें कितना ही मोह क्यों ना हो। आत्मसम्मान से, सेल्फ स्टीम से ज्यादा कुछ नहीं है, वरना बाद में पछताना पड़ता है। यहां तक कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अब तुम भी कथाओं में छिपे टीचिंग्स को समझने लगे हो। और तीसरी सीख, और क्या सीखा? मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आया। अगर इस कथा में कोई तीसरी टीचिंग भी छुपी हुई है तो तुम ही मुझे बता दो। इसमें एक ऐसी टीचिंग छुपी हुई है जो आजकल हर किसी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसे आजकल हर कोई फेस कर रहा है, और वो है एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। इस कथा से हमें एंगर मैनेजमेंट का तरीका सीखने को मिलता है। शिव जी हमें सिखाते हैं कि गुस्सा आने पर हम उसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने एंगर को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदलें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है उस सिचुएशन से अलग हटकर शांति में बैठना और अपने नेगेटिव और डार्क थॉट्स पर वर्क करना, उनको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। मगर यार, गुस्से में तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, सही गलत की सेंस नहीं रहती। फिर ऐसे में एंगर और थॉट्स पर कैसे काम किया जाए? यही तो रोल आता है समाधि का। बाहरी दुनिया और दूसरों की गलतियां देखने वाली आंखों को बंद कर दिया जाए और अपने ज्ञान की आंख खोलकर अंदर झांका जाए। अपने अंदर चल रहे नेगेटिव थॉट्स को देखा जाए और उन पर वर्क किया जाए। जैसे अगर किसी के लिए मन में नफरत या बुरी भावना है तो उसको माफ करके उस बात को लेट गो कर दिया जाए। किसी परिस्थिति के लिए नाराजगी है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और सोचा जाए कि अब हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये जीवन सांप सीढ़ी के खेल के जैसा है, जिसमें कुछ न कुछ ऊंच नीच तो होती ही रहेगी। इसे खेल की तरह खेलना है और किसी भी बात में ज्यादा नहीं उलझना है। अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखना है और खुद को याद दिलाना है कि मेरे पास बेकार की चीजों के लिए ना समय है ना एनर्जी। मैं महादेव से मिली एक एक सांस को किसी अच्छे और क्रिएटिव वर्क में लगाऊंगा, इसे बर्बाद नहीं करूंगा। अकेले इंसान के लिए ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन जब उसके पास महादेव की भक्ति और उनकी शक्ति होती है तो उसके भरोसे वो खुद को संभाल लेता है। मगर यार, मेरा गुस्सा तो जल्दी कंट्रोल नहीं होता, एकदम से तो कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन हम कोशिश करके धीरे धीरे उस समय को कम कर सकते हैं। जब गुस्सा हमारे सिर पर हावी रहता है, यानी जो हमारे अंदर बुरी भावनाओं का तांडव चलता है, उसे हमें कम से कम समय में कंट्रोल करना सीखना है। तभी हम जल्द से जल्द नॉर्मल और पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूं। इससे मुझे शिव की टीचिंग्स याद आती हैं और मुझे समझ आता है कि मेरा समाधि में जाने का समय है, यानी खुद पर काम करने का समय है। मोहित बोला, इस कथा में यह भी सीख छिपी है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अभी शिव समाधि की कथा पूरी कहां हुई है, अभी तो इससे और बहुत कुछ सीखना बाकी है। भगवान शिव की उस समाधि के समय एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिससे मैंने एक और जरूरी लेसन सीखा। अब तुम्हें वही बताता हूं। माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव एक लंबी समाधि में बैठ गए, और फिर उस समाधि के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में आशुतोष कह रहा था। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे हम जानेंगे महादेव शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा, और जानेंगे क्या है महादेव के मायने और कैसे बचें उसके वार से। साथ ही ये भी जानेंगे इस कथा में हमारे लिए कौन सी टीचिंग छुपी हुई है। माता सती यज्ञ में भस्म हो चुकी थी। महादेव एक लंबी समाधि में बैठ चुके थे, और फिर उस समाधि के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे शिव की समाधि टूटी। आशुतोष मोहित को अभी यही बताने जा रहा था। जब शिवजी समाधि में लीन थे तो उसी समय तारकासुर नाम के एक असुर ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या की वजह से ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए आना ही पड़ा। कहो तारकासुर, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? इस पर तारकासुर सोचने लगा, अगर मैं सीधे अमर होने का वरदान मांग लूंगा तो ब्रह्मा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। इसीलिए उसने बुद्धि लगाई और वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे आपसे यही वरदान चाहिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो वो शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो, वरना ना हो।
दरअसल तारकासुर जानता था कि सती माता ने आत्मदाह कर लिया है और शिवजी अनंत समय के लिए समाधि में चले गए हैं। अब उनके पुत्र होना संभव ही नहीं है, इसलिए इस वरदान से वो अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी को तारकासुर को यह वरदान देना ही पड़ा। अब खुद को अमर हुआ जानकर तारकासुर निरंकुश हो गया। उसने पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया। सृष्टि को बचाने के लिए यह जरूरी हो गया था कि शिवजी समाधि से बाहर आएं और पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी पार्वती से विवाह कर लें, क्योंकि पार्वती के रूप में माता सती का ही पुनर्जन्म हुआ था। मगर अब यह समस्या थी कि शिवजी को समाधि से कैसे जगाया जाए, कौन उनके क्रोध का निशाना बने। इस समस्या से निपटने के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वे शिवजी को समाधि से जगाएं। कामदेव जानते थे कि ऐसा दुस्साहस करने पर उन्हें शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने देवताओं और सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी की समाधि भंग करने का बीड़ा उठाया और उस जगह पर जा पहुंचे जहां शिवजी ध्यान मगन बैठे हुए थे। शिवजी कैलाश पर समाधि में बैठे थे। कामदेव और उनकी पत्नी रति हर संभव कोशिश कर रहे थे शिवजी की समाधि भंग करने की, मगर कुछ नहीं हो पा रहा था। शिवजी तो परम योगी थे, कामदेव की क्या हैसियत जो उनकी समाधि भंग कर पाते। थक हारकर कामदेव ने अपना सबसे प्रबल बाण शिवजी के ऊपर छोड़ा। वो बाण बेअसर रहा। शिवजी काम के वशीभूत नहीं हुए, लेकिन उनका ध्यान भंग हो गया। कामदेव को सामने देख शिवजी इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति बुरी तरह रोने लगी। हे महादेव, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। देवताओं ने सृष्टि की रक्षा के लिए उनको ऐसा करने के लिए भेजा था। उनका भाव निस्वार्थ था। देवताओं और भगवान विष्णु ने भी महादेव से कहा, प्रभु, कामदेव से सृष्टि का विस्तार हो रहा है, नई पीढ़ी जन्म ले रही है। अगर कामदेव ही भस्म हो गए तो इस सृष्टि का विकास कैसे होगा। सभी देवता और रति महादेव से प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कामदेव को जीवन दान दे दिया और कहा, हे कामदेव, तुम्हारा भस्म हुआ शरीर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम सूक्ष्म रूप से जीवित रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन उस इंसान पर तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा जो तपस्या में होगा। महादेव की समाधि से बाहर आने के बाद उनका माता पार्वती से विवाह हुआ और आगे चलकर उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान शिव और कामदेव की इस कथा में भी दो बहुत अच्छी शिक्षाएं छुपी हुई हैं। मोहित एकदम से बोला, एक शिक्षा तो मुझे समझ आ गई। तारकासुर ने जो गलती की थी वो बहुत से लोग करते हैं। खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, सोचते हैं कि वो चालबाजियों से सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर इंसाफ करने वाला भगवान भी बैठा है, जो कभी ना कभी इंसाफ की लाठी उठाता ही है। आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, शॉर्टकट और गलत कामों से मिली सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती। हर कर्म अपना फल लाता ही है। तपस्याएं तो रावण ने भी बहुत की थी, वो बहुत ज्ञानी भी था, लेकिन बुरे कर्मों का फल अंत में बुरा ही आया। कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, इसलिए ईमानदारी से सही रास्ते पर चलना चाहिए। यही तरीका है सुख, संतुष्टि और महादेव की कृपा पाने का। मोहित ने पूछा, इसमें दूसरी टीचिंग कौन सी छुपी है। आशुतोष बोला, उसे समझने से पहले तुम्हें समाधि को समझना होगा। समाधि है अपने फोकस को, अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले आना, खुद से जुड़ जाना। शिव की समाधि हमें सिखाती है जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें बाहर के सब डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर अपने भीतर जाना चाहिए। जब जीवन में बुरा दौर चल रहा हो, दुख और असफलता मिल रही हो, तब भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को बाहरी दुनिया और लोगों से हटाकर खुद में डूब जाना चाहिए और बस अपनी स्किल बढ़ाने पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। अपना फोकस, कंस्ट्रक्शन पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम बाहरी और भीतरी किसी भी डिस्ट्रैक्शंस में ना उलझे। और जो बाहरी और भीतरी डिस्ट्रैक्शंस है ना, यही है कामदेव। कामदेव वो कैसे, मैं समझा नहीं। जरा याद करो यूपीएससी की तैयारी के उन दिनों को जब तुम सोचते थे कि अब मैं 2 घंटे फोकस से पढ़ाई करूंगा, एक बार भी नहीं उठूंगा, तो क्या ऐसा कर पाते थे? नहीं यार, ऐसा तो कभी होता ही नहीं था कि जितनी देर बैठने की सोचो उतनी देर पढ़ाई हो जाए। कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन होता ही था। कभी किसी दोस्त का कॉल आ जाता था तो कभी अपने ही मन में कोई बात चलने लगती थी, कभी भूख लग जाती थी या कभी किताबें छोड़कर टीवी पर चल रहा मैच देखने उठ जाया करता था।
हाँ, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो जब एक इंटेंशन लेकर कोई काम फोकस से करने की सोचते हैं तो समझ लो उस समय वो समाधि में जा रहे हैं। ऐसी समाधि जिसमें वो बाहरी दुनिया से कटकर किसी काम में डूब रहे हैं, और उस समय जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं वो कामदेव का ही सिंबल हैं। यहां पर कामदेव का मतलब सिर्फ फिजिकल डिजायर्स नहीं है। हर वो इच्छा, वो कामना जो हमें हमारी समाधि से उठाने की कोशिश करे, वो कामदेव का ही सिंबल है। घर में कोई बात चल रही है, इच्छा होती है जाकर सुना जाए कि ऐसी क्या खास बात चल रही है, बस हो गया कामदेव का प्रहार। तब हमारे कान वहीं पर लग जाते हैं। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस तो फिर भी विल पावर से रोके जा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के डिस्ट्रैक्शंस ही हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कोई काम करते हुए बार बार फोन देखना, सोशल मीडिया एप्स, रील्स देखना, इंटरनेट पर सर्फिंग कर लेना, चाय कॉफी के लिए उठना, ख्यालों में खो जाना, ये सब कामदेव के ही वार हैं जिनसे हमारी समाधि टूटती है। यानी हम अपने काम को बीच में छोड़कर उठ खड़े होते हैं, और एक बार उठ गए तो वापस फोकस बनने में बहुत समय लग जाता है। तो इस शिव कथा से मुझे यही सीख मिली कि समाधि हो तो शिव जैसी हो। हम ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी संकल्प की शक्ति से भंग कर सकें। कोई भी कामना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारे काम में, फोकस में बाधा ना बने। यही पावर है शिव की समाधि में। क्या कहूं यार, मुझे भी यही आदत है। काम के बीच में अलग अलग वजह से उठ जाता हूं। कोई फोन आ जाता है, उसे अटेंड कर लेता हूं और गप्पे मारने लग जाता हूं। फोन पर एक भी नोटिफिकेशन बजा तो पहले उसे देखने लगता हूं। मगर अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी भी काम को करने बैठूं तो ऐसे जैसे समाधि में बैठा हूं। जानते हो मोहित, पुराणों में वर्णन है कि महादेव शिव ने एक लंबी समाधि से उठकर ही इस सृष्टि की रचना की थी। जब वो समाधि में थे तो सब कुछ मौन था, कुछ भी प्रकट नहीं था। फिर उन्होंने समाधि से उठकर नृत्य किया। उनके नृत्य से जो हलचल हुई, तरंग उठी, उससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई। शिव का नृत्य है क्रिएटिविटी इन एक्शन, और वो बेस्ट हो उसके लिए जरूरी है पहले एक लंबी समाधि जिस पर कोई डिस्ट्रैक्शन असर न डाल सके। जब कोई काम पूरे फोकस, ताकत और प्योर इंटेंशन में डूबकर किया जाता है तो फिर उसके रिजल्ट भी परफेक्ट आते हैं। तुम पूछ रहे थे ना मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, तो यही है मेरा सक्सेस मंत्र। किसी काम की प्लानिंग और तैयारी करो समाधि की तरह, और उसका एग्जीक्यूशन करो शिव के नृत्य की तरह, खुशी से, आनंद से, अपना बेस्ट देकर। और जब एक बार सक्सेस मिलती है तो उसे बनाकर रखो। वो गलती ना करो जो अर्जुन ने की थी। जी हां, होती है कुछ लोगों की ऐसी आदत जिनसे उनके पास सफलता आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती। उस गलती को पहचानेंगे, समझेंगे भगवान शिव की अगली कथा से। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए सिर्फ सक्सेस पाना जरूरी नहीं है, बल्कि उस सक्सेस को संभालना भी आना जरूरी है, वरना वो हाथ से ऐसे फिसलती है जैसे मुट्ठी से रेत। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अपनी सक्सेस को फॉर ग्रांटेड लेना, उसकी वैल्यू ना करना, उस पर घमंड करना। यही सिखा रही है हमें ये शिव कथा, जो अब आशुतोष मोहित को सुनाने वाला था। ये बात है उस समय की जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था। दोनों तरफ से महाभारत के युद्ध की जोरदार तैयारियां चल रही थी। तब अर्जुन भी अपनी शक्तियां बढ़ाने और शिवजी का अस्त्र पाशुपास्त्र पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। जब दुर्योधन को पता चला तो वो इस तप को तोड़ने के लिए बेचैन हो उठा। उसने विचार किया, अगर अर्जुन की तपस्या सफल हो गई तो वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका तप भंग करना ही पड़ेगा। तब दुर्योधन ने अर्जुन के तप में बाधा डालने के लिए एक राक्षस को भेजा। उस राक्षस ने एक भयंकर जंगली सुअर का रूप बनाया और अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ने लगा। अर्जुन तो तपस्या में लीन था, लेकिन जब भगवान शिव ने उस जंगली सुअर को अर्जुन की तरफ आता देखा तो वे किरात अवतार लेकर वहां आ गए। जिस जंगल में अर्जुन तपस्या कर रहा था वहां पर जंगली जानवरों के शिकारियों को किरात कहा जाता था। किरात बनकर महादेव ने उस सुअर की तीर मारकर हत्या कर दी। मरते हुए सुअर की चिंगार से अर्जुन की तपस्या भंग हो गई। उसने देखा उसके पास एक जंगली सुअर मरा पड़ा है, तो उसने सोचा ऐसा भयंकर विशाल सुअर तो मैंने कभी नहीं देखा, जरूर यह मेरे ऊपर आक्रमण करने आया होगा, मगर मेरी तपस्या के बल से मर गया, इस पर मेरा अधिकार है। ऐसा सोचकर अर्जुन उस सुअर की ओर बढ़ने लगा, मगर तभी वहां शिवजी वापस किरात के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन को रोक दिया। यह तुम्हारा नहीं, मेरा शिकार है, इसे मैंने मारा है,
इस पर मेरा अधिकार है। अर्जुन बोला, तुम्हारे जैसे एक साधारण शिकारी के तीर से इतना विशाल सुअर मर नहीं सकता। ये मेरे तपोबल के प्रभाव से मरा है। किरात बने शिवजी ने कहा, अगर ये मेरे जैसे साधारण शिकारी के तीर से नहीं मर सकता तो तुम्हारे जैसे साधारण अहंकारी तपस्वी के हाथों से कैसे मर सकता है। अर्जुन तो खुद को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मानता था। एक साधारण शिकारी की इस बात से अर्जुन के अहंकार को बड़ी ठेस पहुंची। उसे तो अपने बल और तपस्या का बड़ा अभिमान था। अर्जुन किरात पर क्रोध कर कहने लगा, तुझे पता भी है कि तू किसके सामने खड़ा है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के सामने। तुझे पता नहीं मैंने अपने तपोबल से देवताओं से कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। किरात ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। जरा दिखाओ तो वो अस्त्र शस्त्र, मैं भी तो देखूं क्या वो मेरे तीरों के सामने टिक पाते हैं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, मगर वो किसी भी तरह उस किरात को नहीं हरा सका जिसे वो साधारण शिकारी समझ रहा था। अब धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है, उसे बेकार ही अपने ऊपर इतना अभिमान हो गया है। उसने मनी मन भगवान से क्षमा मांगी और उस झगड़े को छोड़कर वापस तपस्या में बैठने लगा। वो शिवलिंग के सामने बैठकर कहने लगा, हे महादेव, मुझे मेरे अज्ञान के लिए क्षमा करें। मैंने बेकार की बातों में उलझकर अपनी तपस्या भंग कर दी। अब मैं अपनी तपस्या आराम से करूंगा और इस बार उसे जरूर सफल करूंगा। तपस्या शुरू करने से पहले अर्जुन शिवलिंग पर फूल माला चढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि जो माला उसने शिवलिंग पर चढ़ाई है वो शिवलिंग पर नहीं बल्कि किरात के गले में पड़ी हुई है। तब उसे समझ आया कि किरात के रूप में खुद शिवजी आए थे उस जंगली सुअर से उसकी रक्षा करने के लिए। इस बात का एहसास होते ही अर्जुन पश्चाताप करने लगा और किरात के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दे महादेव, आपने सही कहा था, मैं बहुत ही साधारण तपस्वी निकला। अपने अहंकार में आपको भी ना पहचान सका। मेरे इस अपराध को क्षमा करें महादेव। महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखो अर्जुन, अगर तुम्हारे पास बल है या कोई योग्यता है तो केवल तुम्हारे अपने कारण नहीं है, वो ईश्वर की, इस प्रकृति की, तुम्हारे माता पिता, गुरु और सहयोगियों के कारण भी है, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से तुम्हें वो मिली है। इसलिए कभी भी अपने बल का, किसी योग्यता का, किसी उपलब्धि का अभिमान मत करना, बल्कि उन सभी के लिए आभारी होना जिनकी वजह से तुमने वो सब प्राप्त किया। साथ ही याद रखना, विनम्रता और कृतज्ञता हमारी योग्यता को बढ़ाती हैं, जबकि अहंकार हमारे बल को समाप्त कर देता है। अर्जुन को एक बड़ी शिक्षा देकर शिवजी ने उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और पाशुपास्त्र भी दिया, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। साथ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। कहो दोस्त, कैसी लगी शिवजी के किरात अवतार की कथा? आशुतोष ने मोहित से पूछा, मगर वो तो जैसे कहीं खोया हुआ था। अरे क्या हुआ यार, कहां खो गए? यार, इस शिव कथा ने तो मेरी आंखें खोल दी। यूं तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने आज तक जो भी पाया वो केवल अपनी मेहनत और ताकत से ही अचीव किया। सच कहूं तो मैंने कभी भगवान को भी क्रेडिट नहीं दिया। जब कोई छोटी सफलता भी मिला करती थी तो मां कहा करती थी, उस रब का शुक्राना अदा कर जिसकी वजह से आज तूने ये दिन देखा। तब मैं उनसे यही कहता था कि काम मैं कर रहा हूं, मेहनत और बुद्धि मेरी लग रही है, फिर भगवान को शुक्रिया अदा क्यों करूं? उसने मेरे लिए क्या किया? मगर ये बात कितनी सच है, हमारी सफलता अकेले हमारी अपनी वजह से नहीं होती, उसमें कितने लोगों का योगदान होता है, माता पिता, टीचर्स, दोस्त, साथी। हाँ यार, अब देखो हमारे शरीर में ताकत इसलिए है क्योंकि हम अन्न खाते हैं, जिसे कोई हमारे लिए पकाता है, कोई हमारे लिए उगाता है, कोई उस राशन को हम तक पहुंचाता है। उस अन्न को बनाने में पूरी प्रकृति सहयोग कर रही है। मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, फिर उससे मिलने वाली ताकत केवल हमारी कैसे हो गई? हम उसका क्रेडिट अकेले कैसे ले सकते हैं? इसी तरह हम कोई काम तभी कर पाते हैं जब ऐसी बहुत सी ताकतें हमें उस काम को करने के लायक बनाती हैं और ईश्वर हमें उस काम को करने का मौका देता है। वरना काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दुनिया में सबको मौका नहीं मिलता और ना ही उसे पूरा करने में सहयोग मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारी किसी भी उपलब्धि पर, किसी भी सफलता पर हमारा अकेले का कोई अधिकार नहीं। ये तो एक मिला जुला प्रयास है जिसमें पूरी प्रकृति शामिल है। इसलिए हमें हमेशा भगवान के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति
सभी शक्तियों के प्रति, सभी लोगों के प्रति हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। और जैसा शिवजी ने अर्जुन को कहा, अहंकार हमारे बल और योग्यता को कम कर देता है, जबकि कृतज्ञता उसे बढ़ाती है। इसलिए जिस इंसान में कृतज्ञता की, आभार की भावना होती है, उसके पास सक्सेस हमेशा टिक कर रहती है। मोहित ने कहा, मां मुझे अक्सर यही समझाने की कोशिश करती थी, मगर मुझे कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन आज इस शिव कथा ने मुझे समझा दिया। इसके लिए महादेव का तो धन्यवाद है ही, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, अगली कथा में महादेव मुझे क्या समझाने जा रहे हैं। अगली शिव कथा समझाती है कि हर काम को अच्छी तरह से सोच समझकर करना चाहिए। जल्दीबाजी और बिना सोचे समझे किए जाने वाले काम सिर्फ इंसान को ही मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि कभी कभी भगवान को भी फंसा देते हैं। जैसे भगवान शिव एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे अपने भोलेपन में। क्या हुआ था शिव जी के साथ जब उनका ही दिया वरदान उन पर भारी पड़ गया, और कैसे बचे वो इस मुसीबत से, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहते हैं महादेव बड़े भोले हैं, भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो उनका नाम भोलेनाथ भी है। लेकिन कभी कभी ये भोलापन भोलेनाथ पर भी भारी पड़ जाता है, इसीलिए इतना भोलापन भी ठीक नहीं। यही शिक्षा देते हैं शिवजी अपनी एक और कथा से। अब आशुतोष उसे ही सुनाने जा रहा था। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो सबसे शक्तिशाली और अमर हो जाना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, महादेव शिव बड़े भोले हैं, अपनी तपस्या करने वालों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। सुर हो या असुर, जो उनकी तपस्या करता है उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। तो क्यों ना उन्हें ही अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अमरता का वरदान पा लिया जाए। और भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भस्मासुर, कहो क्या वरदान चाहिए। हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तीनों लोक पर मेरा राज हो और मेरी कभी मृत्यु ना हो। अमरता का वरदान देना मेरे लिए संभव नहीं भस्मासुर, क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बदले तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है महादेव, फिर आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। दरअसल भस्मासुर ने सोचा, इस वरदान के कारण कोई मुझे मार नहीं सकेगा और इस तरह मैं अमर हो जाऊंगा। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा, यानी उसने भगवान के साथ भी छल किया। हां, उसने छल किया, मगर महादेव भोले थे, वो भस्मासुर के छल को समझ नहीं सके और उसे वरदान दे दिया। तथास्तु भस्मासुर, ऐसा ही होगा। भस्मासुर ने शिवजी से वरदान तो पा लिया, लेकिन अब उसे अपने वरदान पर ही शक होने लगा। पता नहीं यह वरदान काम कर भी रहा है कि नहीं। किसी को भस्म करके देखता हूं, तभी तो पता चलेगा। मगर किसे भस्म करूं? यहां आसपास तो कोई भी नहीं है, बस महादेव ही हैं। तो क्यों ना इन्हीं का वरदान इन्हीं पर आजमा कर देखूं। और भस्मासुर शिवजी के पीछे ही दौड़ पड़ा उन्हें भस्म करने के लिए। भस्मासुर को अपनी ओर आता देख शिवजी उसके इरादे समझ गए और वहां से भाग गए, मगर भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। शिवजी जैसे तैसे एक गुफा में जाकर छिप गए। भस्मासुर भी जिद का पक्का था, वो बाहर पहरा लगाकर बैठ गया। अब तो शिवजी के ऊपर भारी संकट आन पड़ा था। उन्हें बचने का रास्ता न सूझा, तो वे मदद के लिए भगवान विष्णु को पुकारने लगे। हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस भस्मासुर नाम की मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। शिवजी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु तुरंत वहां आ गए और हंसते हुए बोले, वाह प्रभु, आपका भक्त आपको ही भस्म करने चला है। आप बड़े भोले हैं, सुर और असुरों का भेद नहीं करते। जो तप करता है उसे वरदान दे देते हैं, मगर असुर हमेशा आपके वरदान का गलत फायदा उठाते हैं। और आज तो आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया। आपको इस भस्मासुर नाम की मुसीबत से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आगे किसी ऐसे भक्त को वरदान मत दीजिएगा जो उन वरदान का गलत उपयोग करे। शिवजी बोले, मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता विष्णु जी। जो तपस्या करेगा उसे वरदान तो देना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो उनका दुरुपयोग करेगा तो उसे उसके पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा।
तब मेरा वरदान भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके बाद शिव जी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर और आकर्षक अप्सरा मोहिनी का रूप रचा। जब मोहिनी बने विष्णु जी भस्मासुर के सामने से गुजरे तो उनकी माया से भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो गया और शिव जी को भूलकर मोहिनी के पीछे पड़ गया। हे सुंदरी, तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो और मैं इस त्रिलोक का स्वामी हूं। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें संसार के सारे सुख दूंगा। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता भस्मासुर, मगर मैंने अपने विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा ली हुई है। मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मेरी तरह नृत्य करने में कुशल हो। मगर सुंदरी, मुझे नृत्य करना नहीं आता। कोई बात नहीं भस्मासुर, मैं तुम्हें नृत्य करना सिखा दूंगी। ऐसा करने से मेरी प्रतिज्ञा का मान भी रह जाएगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। और देखो, ऐसा करना बहुत आसान है। तुम मेरा नृत्य देखकर उसकी नकल करते जाओ, बस तुम नृत्य सीख जाओगे। मोहिनी के प्रेम में पागल हुआ भस्मासुर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। मोहिनी उसके सामने नृत्य की मुद्राएं बनाने लगी और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। कुछ समय बाद मोहिनी ने बड़ी चालाकी से एक नृत्य मुद्रा बनाकर अपने सिर पर हाथ रखा। उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वो खुद ही भस्म हो गया। इस तरह शिव जी की भस्मासुर से जान छूटी, यानी भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं। इसे यूं कह सकते हैं कि हम इंसानों को सीख देने के लिए भगवान अपना उदाहरण भी दे सकते हैं, वरना भगवान शिव को तो वो स्वयं भी भस्म नहीं कर सकते। जानते हो ना यार, वाकई पावर किसी सही इंसानों के हाथों में ही होनी चाहिए। गलत इंसान को शक्तियां मिल जाएं तो वो भस्मासुर की तरह खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी। इस कथा में एक और सीखने वाली बात है कि हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इंसान अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन अगर उस काम के पीछे की इंटेंशन गलत है, यानी उसके इरादे नेक नहीं है, तो उसका भी बुरा फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। भस्मासुर ने तपस्या की तो उसे उसका अच्छा फल मिला। उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन उसके इरादे गलत थे, इसीलिए उसको बुरा फल भी मिला। जैसे एक इंसान मेहनत करता है, पैसे कमाता है, लेकिन अगर वो उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो एक दिन वो पैसा चला जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि कुछ लोग अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह ना करते हुए दिन रात काम करते रहते हैं, न टाइम से खाते पीते हैं, न टाइम से सोते हैं, तो उन्हें उनकी मेहनत का तो अच्छा फल मिल जाता है सक्सेस के रूप में, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो अपनी हेल्थ की अनदेखी की उसका फल भी उन्हें मिलता है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, बॉडी पेन, सर्वाइकल या लोअर बैक पेन, इंडाइजेशन वगैरह वगैरह। इसलिए कहते हैं जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि जिस तरह कमान से छूटा तीर वापस नहीं लौटता, इसी तरह हमारे कर्म भी रिवर्स नहीं हो सकते, वो अच्छा या बुरा फल लेकर ही आएंगे। मोहित बोला, सच यार, भगवान शिव की कुछ कहानियां तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन इनके अंदर छिपी टीचिंग्स को जिस तरह से तुमने समझाया है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत से लाइफ लेसन मिले हैं मुझे। अब मुझे ये बताओ, जैसा तुमने कहा था कि शिव जी तुम्हारे रिलेशनशिप गुरु भी हैं, उनकी कहानियों से हमें अपने रिश्तों को संभालने की शिक्षा मिलती है, तो वो कैसे? आशुतोष शिव कथाओं के जरिए मोहित के सामने ये राज खोल रहा था कि अपने रिश्तों को हेल्दी रखने का कौन सा मंत्र है जो भगवान शिव ने हमें दिया। उसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष और मोहित बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर मंदिर के पुजारी जी आए। अरे आशुतोष बेटा, कब आए अमेरिका से? इस बार कितने दिन के लिए आए हो? आशुतोष ने पुजारी जी से कहा, इस बार तो हमेशा के लिए ही आया हूं पंडित जी, अब अपने देश में ही रहना है। अच्छी बात है बेटा, अपने देश जैसा देश कोई दूसरा कहां है। दोनों को आशीर्वाद देकर पुजारी जी वहां से चले गए। तब मोहित ने आशुतोष से बड़ी हैरानी से पूछा, तुम अमेरिका शिफ्ट हो गए थे क्या? हाँ, अपने एक रिलेटिव के साथ वहां एक रेस्टोरेंट खोला था। अच्छा चल रहा था, मुझे ग्रीन कार्ड भी मिल गया था, मगर फिर मैं पिछले साल वापस आ गया। मगर क्यों? यहां तो लोग मौके ढूंढते हैं अमेरिका शिफ्ट होने के, और तुम ग्रीन कार्ड लेकर भी वापस लौट आए। हाँ, मुझे तो वहां रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर मेरी वाइफ इंडिया ही रहना चाहती थी। उसका बाहर ज्यादा मन नहीं लगता।
अरे तो समझाते भाभी को, इतना अच्छा मौका कोई छोड़ता है भला? वैसे मानना पड़ेगा, तुम भाभी की बात मानकर वापस आ गए। मैं तो अपने डिसीजंस खुद ही लेता हूं। मेरे मैं में मेरी पत्नी भी शामिल है। मोहित, शादी के बाद पति पत्नी में कोई मैं नहीं रह जाता, बल्कि दोनों मिलकर हम हो जाते हैं। वो अलग अलग नहीं होते, जहां कोई एक ही सारे फैसले करे। वो एक यूनिट होते हैं। हमारे घर में हम हमारे फैसले मिलकर लेते हैं। मगर आशुतोष, ये तुम्हारे करियर का सवाल था, और फिर तुम पुरुष हो भाई। बाहर की दुनिया तुमने ज्यादा अच्छी तरह देखी है। तुम्हें भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि मैं पुरुष हूं, मैं कभी अपनी नहीं चलाता, क्योंकि अब मैं जानता हूं स्त्री और पुरुष में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ही शिव के रूप हैं। यही सीखा है मैंने शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से। अर्धनारीश्वर स्वरूप वो क्या होता है? ये भगवान शिव का ऐसा रूप है जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का है, यानी एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री शक्ति दोनों हैं, जो हैं शिव और शक्ति। महादेव अर्धनारीश्वर क्यों बने हैं, इसके पीछे शिव पुराण में एक कथा है, वो सुनाता हूं तुम्हें। भगवान शिव के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी थी, लेकिन सृष्टि खुद आगे नहीं बढ़ रही थी। जो निर्माण ब्रह्मा जी ने कर दिया था वो वहीं पर रुका हुआ था, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा था। अपनी इतनी सुंदर रचना को आगे बढ़ता ना देख ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। तब एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, आप युग में सृष्टि विकसित करें, नर और मादा के जोड़ों की सृष्टि। इससे सभी प्रजातियों में नई पीढ़ी का जन्म होता रहेगा और सृष्टि खुद से विस्तार पाती रहेगी। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनकर वैसा करना चाहा, किंतु उस समय तक सृष्टि में मादा जाति विकसित नहीं हुई थी, बस पुरुष ही थे। इस कारण वो सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने अपना मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, कहिए ब्रह्मदेव, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, आपकी आज्ञा से मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, मगर ये आगे नहीं बढ़ रही। नई पीढ़ी जन्म नहीं ले पा रही, क्योंकि मेरी सृष्टि में मादा नहीं है। आप ही कोई उपाय करें जिससे मादा जाति का विकास हो। ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी सृष्टि की वृद्धि के लिए स्वयं को स्त्री और पुरुष में बांट लूंगा, जिससे संसार में नर के साथ मादा जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। दोनों का सृष्टि में बराबर का स्थान होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और मिलकर सृष्टि के विकास का कार्य करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से स्त्री का दिव्य रूप धरा और अर्धनारीश्वर बन गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव शक्ति की जोड़ी है जो मिलकर काम करती है। दोनों में ही शिव की चेतना है, दोनों भगवान हैं। अकेला पुरुष सृष्टि को नहीं बढ़ा सकता, इसके लिए स्त्री की भी बराबर की भागीदारी चाहिए। इसीलिए जब स्त्री और पुरुष की शादी होती है तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। उसके बाद उन्हें दो नहीं एक ही माना जाता है, जो संसार को नई पीढ़ी देते हैं। सदियों से इसी फैमिली सिस्टम को फॉलो करके सृष्टि आगे बढ़ रही है। यही सिस्टम अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें माई लाइफ माई चॉइस की थिंकिंग नहीं चलती। इसमें एक दूसरे की इच्छाओं का, भावनाओं का सम्मान किया जाता है। दूसरे को खुद से छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, बल्कि अपना पार्टनर माना जाता है, जिसके बराबर के अधिकार होते हैं। अब मैं तो हूं पक्का शिव भक्त, इसलिए मैं उनके इसी स्वरूप को फॉलो करता हूं। मोहित बोला, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, हमेशा खुद को ही वैल्यू दी, इसलिए शायद मेरी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रही। मैं कभी खुश नहीं रहा जब तक फैमिली में सभी लोग मैं को छोड़कर हम पर शिफ्ट नहीं हो जाते। तब तक परिवार में खुशियां नहीं आ सकती। परिवार में खुशी और शांति कैसे रखी जाए, इसके तो महादेव सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। जरा उनके परिवार को देखो, कितनी डाइवर्सिटी है, आदत में, व्यवहार में। महादेव पहाड़ों में या शमशानों में रहने वाले हैं, जबकि माता पार्वती महलों में रहने वाली राजकुमारी, फिर भी दोनों प्रेम से रहते हैं। उनके परिवार में सर्प भी है जो महादेव के आभूषण हैं। वहीं उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी परिवार में प्रेम से रहते हैं। शिव की शक्ति मां भवानी का वाहन शेर है, जबकि महादेव के वाहन नंदी बैल हैं। शेर और बैल भी साथ नहीं रह सकते, मगर शिव परिवार में रह रहे हैं। शिव परिवार हमें सिखाता है, अगर आपस में प्रेम हो
एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस हो, एक दूसरे के लिए स्पेस हो, तो भले ही परिवार के लोग आदतों में, व्यवहार में कितने भी अलग हों, प्रेम के साथ रह सकते हैं। सच ही है, महादेव जैसा रिलेशनशिप एक्सपर्ट कौन है। शिव परिवार एक परफेक्ट फैमिली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां अलग अलग स्वभाव के प्राणी भी प्रेम के साथ रहते हैं। और परिवार हमारे संग रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि पूरा संसार और पूरी प्रकृति ही हमारे परिवार होते हैं, जिसका हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपने परिवार का रखते हैं। यही शिक्षा दे रही है महादेव शिव की अगली कथा। मोहित न जाने कितनी बार इस मंदिर आया था। उसने कितनी बार शिव जी को जल चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, लेकिन आज उसे पहली बार भगवान शिव का और उनके भक्त होने का मतलब समझ में आया था। उसे ख्यालों में डूबा देखकर आशुतोष ने पूछा, क्या सोच रहे हो दोस्त? ये सोच रहा हूं कि मैं कितना बेवकूफ था जो मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उनकी थोड़ी बहुत भक्ति करके सोचा करता था कि मैं कितना बड़ा शिव भक्त हूं। मगर आज मैं समझ गया असली शिव भक्ति क्या होती है। जब तक भक्त के अंदर भगवान शिव के चरित्र की शिक्षाएं ना उतरे, तब तक वो कैसा भक्त। आशुतोष ने कहा, मुझे भी इतने सालों में यही बात समझ आई कि भक्ति की नहीं जाती, भक्ति जी जाती है। भक्ति वही है जो हमारे व्यवहार में उतरे। भगवान शिव हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देते हैं, और उनके भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उन शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतारें। जो सच्चा शिव भक्त होगा वो एक अच्छा इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी सोचता है, सिर्फ अपनों का नहीं बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखता है, यहां तक कि इस प्रकृति का भी। भगवान शिव ने तो हम इंसानों को इस प्रकृति का महत्व भी समझाया है और बताया है क्यों हमें अपने एनवायरनमेंट का, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। इससे जुड़ी भी भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छा, वो कथा भी सुनाओ दोस्त, शायद उसे सुनकर मैं भी थोड़ा और बेहतर इंसान बन पाऊं। एक बार की बात है, वृतासुर नाम के राक्षस ने देवलोक में बड़ा आतंक मचाया हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोका जाए। तब एक आकाशवाणी हुई, वृतासुर का वध एक ऐसे वज्र से ही हो सकता है जो महान ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना हो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवता फिर परेशानी में पड़ गए, क्योंकि ये उपाय महर्षि दधीचि के प्राणों की बलि लेकर ही पूरा हो सकता था। अब महर्षि दधीचि से कैसे कोई देवता ये बात कहता कि आप हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण दे दें। लेकिन देवताओं के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसलिए वे सभी महर्षि दधीचि के पास प्रार्थना लेकर गए। महर्षि दधीचि ने उनसे कहा, आइए इंद्रदेव, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। क्या कहूं ऋषिवर, हम सभी बहुत दुविधा में फंसे हैं। वृतासुर ने देवलोक में बड़ा उत्पात मचाया हुआ है और उसका वध एक विशेष तरह के वज्र से ही हो सकता है, जो सिर्फ आपके सहयोग से ही बन सकता है। किस तरह का वज्र? ऐसा वज्र जो आपकी हड्डियों से बना हो। यही इकलौता रास्ता है वृतासुर का अंत करने और सृष्टि को बचाने और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का। सारी बात जानकर महर्षि दधीचि ने एक पल का संकोच नहीं किया और बोले, इंद्रदेव, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं सृष्टि की रचना के लिए किसी तरह से काम आ जाऊं। इस देह को तो एक दिन मिटना ही है, इसके मिटने का मुझे कोई दुख नहीं। आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने योग बल से अभी देह त्याग कर देता हूं। आप निश्चिंत होकर मेरी हड्डियों का उपयोग कर वज्र का निर्माण करें और वृतासुर का अंत करें। महर्षि दधीचि ने एक भी क्षण की देरी किए बिना अपने प्राण त्याग दिए और इंद्र को अपनी हड्डियां दान कर दी। उनकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और उसके प्रहार से वृतासुर का अंत किया। जब यह घटना हुई, दधीचि की पत्नी सुरवचा गर्भवती थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें देवताओं पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तभी एक बालक को जन्म दिया और उसे एक पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दिया। वो बालक दिव्य तेज वाला था। देवी सुरवचा ने पीपल के वृक्ष से प्रार्थना की, इस बालक के पालन पोषण का भार मैं आपको सौंपती हूं। आप ही माता और पिता बनकर इस बालक का ध्यान रखें। ऐसी प्रार्थना करके सुरवचा सती हो गईं। उस बालक का सभी देवताओं ने पूरा ध्यान रखा और उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद बचपन से ही बहुत ज्ञानी और दिव्य गुणों वाला बालक था।
क्योंकि उसके जन्म के समय उसकी माता को देवताओं पर बड़ा क्रोध था। इसलिए पिपलाद के मन में भी बचपन से ही देवताओं के प्रति क्रोध पनप गया था। और बड़े होकर जब उसको पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण देवताओं का स्वार्थ था, तो उन्हें देवताओं पर क्रोध आया और वो देवताओं का विनाश करने के लिए बेचैन हो उठे, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। और एक दिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। भक्त पिपलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। हे महादेव, सारे देवताओं ने षड्यंत्र करके अपने स्वार्थ के लिए मेरे माता पिता के प्राण ले लिए और मुझे अनाथ कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप उन पापी देवताओं का अंत करें। आप अपना तीसरा नेत्र खोलिए और सारे देवताओं को भस्म कर दीजिए। तो क्या तुम मुझसे यह वरदान चाहते हो कि मैं पूरी सृष्टि का अंत कर दूं, साथ में तुम्हारा भी? नहीं महादेव, मैं सृष्टि का विनाश कैसे चाह सकता हूं? मेरे पिता ने अपने प्राणों की बलि देकर इसकी रक्षा की है। मैं तो सिर्फ देवताओं का विनाश चाहता हूं। पिपलाद, तुम्हें यह बात समझनी होगी कि देवताओं से ही पूरी सृष्टि का जीवन चलता है। सारे देवताओं के अंश किसी न किसी रूप में सभी जीवों में उपस्थित हैं। जीवों में जीवन ऊर्जा सूर्य से आती है। मन और भावनाएं चंद्रमा से बने हैं। शरीर 5 देवताओं वायु, अग्नि, वरुण, आकाश और पृथ्वी से बने हैं। सृष्टि के हर जीव में कोई ना कोई देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अगर मैंने देवताओं को भस्म कर दिया तो ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और ये मत भूलो, तुम भी इसी सृष्टि का हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर भी सभी देवता उपस्थित हैं। महादेव की बात सुनकर पिपलाद सोच में पड़ गया। फिर महादेव ने उसे समझाया, पुत्र पिपलाद, देवताओं के प्रति अपना क्रोध त्याग दो। तुम्हारे पिता ने केवल देवताओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था। उन्होंने निस्वार्थ जीवन जिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसे महान ऋषि की संतान होकर तुम्हें भी उनका अनुसरण करना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिससे सृष्टि की रक्षा हो, उसका विकास हो। तब पिपलाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा क्रोध का पर्दा हट गया और वो महादेव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। शिवजी ने उसको क्षमा कर दिया। उसके बाद वो लोक कल्याण करता हुआ निस्वार्थ जीवन जीने लगा। देखो, इस कथा में शिवजी ने कितनी गहरी बात समझाई है कि अगर हम अपनी प्रकृति का, अपने एनवायरनमेंट का किसी भी तरह से कोई नुकसान कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि हम इंसानों ने अपने लालच में आकर अपनी प्रकृति में जिस तरह की तबाही मचाई है वो वापस हमें किसी न किसी रूप में पहुंची है। सूखा, बाढ़, अकाल, सुनामी, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग, वेदर में ड्रास्टिक चेंज, कोविड, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां, ये सब हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं जो आज हमें मिल रहे हैं। अगर हमें इन सभी मुसीबतों से सुरक्षित रहना है तो हमें अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा, उसका ध्यान रखना होगा। हमें महादेव की वो बात समझनी होगी कि प्रकृति है तो हम हैं, वो नहीं तो हम भी नहीं। मोहित बोला, यार सच में शायद ही जीवन की कोई ऐसी शिक्षा है जो शिव कथाओं से नहीं मिलती। हाँ, महादेव कहते हैं, मेरे भक्त हो तो मेरे जैसे बनो। कितना विराट चरित्र है उनका। सबका कल्याण चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें खुद विष क्यों न पीना पड़े। भक्तों में किसी तरह का भेद नहीं करते, सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं। उनका ये भाव हमें सिखाता है कि हमें भी सभी से एक सा प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। वो खुद शमशानवासी हैं, मगर भक्तों को खुश होकर महल दे देते हैं। वो भक्त के भाव देखते हैं, स्टेटस नहीं। उन्हें खुश करने के लिए 56 भोग की जरूरत नहीं, वो तो एक लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। ये बात हमें सिखाती है कि हमें इंसानों को उसके गुणों और व्यवहार से परखना चाहिए, उसके स्टेटस या बाहरी चमक धमक से नहीं। उनके व्यवहार में कैसी विनम्रता, कैसी शालीनता है, कोई दिखावा नहीं। सुख सुविधा के लिए कोई आकर्षण नहीं। महादेव सदा संतुष्टि के भाव में रहते हैं। काश उनका ये गुण अगर हम अपना लें तो हमारी आधे से ज्यादा समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएं। आशुतोष, मुझे लगता है कि क्योंकि तुम्हारा नाम भी महादेव का ही एक नाम है, शायद इसलिए तुम महादेव को इतने अच्छे से समझ पाए हो। आशुतोष ने ये सुनकर कहा, महादेव की कृपा तो सभी पर होती है क्योंकि सब शिवरूपी तो हैं। कण कण में शंकर का ही वास है। आशुतोष और मोहित को मंदिर आए काफी वक्त हो गया था। दोनों एक दूसरे से विदा ले रहे थे।
तभी मंदिर के बाहर मोहित ने देखा कि किसी ने सड़क पर प्रसाद की खाली थैलियां यूं ही फेंक दी थी। मोहित गया और चुपचाप उन थैलियों को उठाकर पास लगे डस्टबिन में डाल दिया। ये देखकर आशुतोष मुस्कुरा उठा और सोचने लगा, सच ही है, भक्ति की नहीं जाती, भक्ति जी जाती है। दोस्तों, भगवान शिव की टीचिंग्स ने मोहित के जीवन में अपना काम शुरू कर दिया था और हमें उम्मीद है कि महादेव की टीचिंग्स आपके जीवन में भी बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंज लाएंगी। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।